सो हाय एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर क्लासेस। आज हम इस वीडियो में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सीयूईटी पीजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनिमल साइंसेस के अंदर दिया गया है। ऑल दो जूलॉजी वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये सेशन होने वाला है, जिसमें हम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन डिस्कस करेंगे। बच्चों, एनिमल साइंसेस में कुछ टॉपिक्स अगर आप अच्छे से करके जाएंगे तो आपका इसमें से जो भी क्वेश्चन पीजी में आने वाला होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जो ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज़ वाला सेक्शन है, डिजीज़ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स से क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज़ वाले से जो है क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करके जाओगे तो आपके पक्का से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और इफ़ेक्टिव सेशन होने वाला है ये वाला, आपके मार्क्स भी अच्छे से आ जाएंगे। तो ह्यूमन इनहेरिटेड डिजीज़ वाला सेक्शन जो है, मैं इसके बाद वही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और कैंसर एंड एपोप्टोसिस तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप कैंसर और एपोप्टोसिस वाला टॉपिक ईजिली आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा। आप जाके सर्च करके उसको आप जो है पढ़ाई कर सकते हो। और मेरा मेन मोटिव ये नहीं कि आप पढ़ लो, बट आप मेमोराइज करो चीज़ों को, ठीक है, सो दैट, क्योंकि बस 2 ही दिन बचे हैं एग्जाम को, और अगर लास्ट मिनट पे भी अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस लेक्चर को तुरंत से ही शुरू करती हूँ। ठीक है बच्चों, जो टॉपिक्स मैंने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में दे रखे हैं, कहीं ना कहीं वो PYQ पूछा गया है, इसीलिए वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये जो नर्व है हमारी बॉडी में, ये जो नर्व है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उसके वो इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन क्या है? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है, जो ट्रैवल करता है अलोंग अ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। न्यूरॉन के ही बीच में जो सिग्नल्स हैं आपके ट्रैवल करते हैं, सो दैट आपका इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर सके। ठीक है, क्या होता है आपका इन्फॉर्मेशन, सो दैट ट्रांसमिट हो सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। क्या अलाउ करेगा नर्वस सिस्टम? पहले रिसीव करेगा स्टिमुली, एक स्टिमुलस उसको रिसीव होगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करेगा। बच्चों, जैसे आपको भूख लगी तो आपको एक स्टिमुलस आया, फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, कि हाँ आपको भूख लग गई। अब वो रिस्पॉन्स जाएगा कि आपको खाना खाना है, सेंड रिस्पॉन्स टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपको एक स्टिमुलस रिसीव हुआ, अब आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में प्रोसेस हो रही है कि आपने कुछ हॉट चीज़ को टच किया है। तो जैसे ही वो मसल्स और ग्लैंड्स में वो चीज़ जाती है और आप अपना हाथ हटा लेते हो। सो दैट इज़ ए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है जिससे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ ऐसे आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं। इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई डेफिनेशन की क्वेश्चन नहीं आएगी कि स्टिमुलस रिसीव हुआ, ट्रांसफर हुआ प्रोसेस, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। अब जो टॉपिक आ रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बच्चों एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है, केमिकल साइनेप्स क्या है, केमिकल सिग्नल्स क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या है, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है न्यूरॉन का? डेंड्राइट से होगा, फिर सेल बॉडी से होगा, एक्सॉन से होगा, साइनेप्सिस से होगा, नेक्स्ट न्यूरॉन, फिर इफेक्टर। क्या होगा? डेंड्राइट से, सेल बॉडी से, एक्सॉन से, साइनेप्सिस से, नेक्स्ट न्यूरॉन से। इंपॉर्टेंट पीजी के लिए क्या है कि डेफिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड डायरेक्ट सिग्नल ऑफ ट्रांसमिशन। सी, ये डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब देखो, ये आपका न्यूरॉन है, दिस इज योर न्यूरॉन, दिस इज योर डेंड्राइट। ओके, आपका न्यूरॉन है, आप कैसे बनाओगे? बस कुछ नहीं करना है। सी, ठीक है, यहाँ पे आपके सिनेप्टिक नॉब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीथ। मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बना के बता रही हूँ। ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में सेंट्रियोल होता है क्या? न्यूरॉन के न्यूक्लियस में सेंट्रियोल होता है? नहीं होता, इसीलिए आपके जो नर्व सेल्स हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते। खैर, अभी यहाँ से पढ़ाती हूँ मैं आपको, सो दैट आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाए चीज़ें। ओके, सी, डेंड्राइट है ये आपका, ठीक है, ये डेंड्राइट है। ये क्या करता है? रिसीव करता है इम्पल्सेस को। क्या करता है? ये रिसीविंग में हेल्प करता है। ठीक है, यही क्वेश्चन बना था कि रिसीव कौन करता है, और फिर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो ये रिसीविंग में जो आपका इम्पल्स है उसको क्या कर रहा है? रिसीविंग में हेल्प कर रहा है। कौन? डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या करता है? रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ठीक है, समझ आया? सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी को हम सोमा भी बोलते हैं, और सेल बॉडी को हम पेरी कैरियन भी बोलते हैं, पेरी कैरियन भी बोलते हैं। ये इसके
नेम्स है, ठीक है, पर्यायवाची, जैसे सूरज, सूर्य, वैसे ही पर्यायवाची हो गई। न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस में लैक सेंट्रियोल, या आप कह सकते हो कि सेंट्रियोल यहाँ पर क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इस वजह से आपके जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, नर्व सेल जो है कभी डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन नर्व सेल नेवर डिवाइड्स, इसीलिए ये जो है कभी डिवाइड नहीं करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शॉन सेल्स, ये शॉन सेल्स हैं। नाउ माइलिन शीथ, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और माइलिन शीथ जहाँ पर एब्सेंट होती है उस गैप को बेटा नोट्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, नोट्स ऑफ रैनवियर, ठीक है, नॉट रणवीर कपूर, इट्स रैनवियर, नोट्स ऑफ रैनवियर। अब माइलिन शीथ क्या है, एक इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही होती है यहाँ पर। क्या इतना चीज़ क्लियर हुआ, क्या इतना चीज़ क्लियर हुआ, बस यही चीज़ याद करनी है। न्यूरॉन में आपने क्या पढ़ा, न्यूरॉन में आपने ये पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डेंड्राइट्स क्या है। सबसे पहले डेंड्राइट्स आपके सिग्नल को रिसीव करेंगे, सबसे पहले डेंड्राइट्स क्या करेंगे, सिग्नल को रिसीव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सिग्नल रिसीव होगा, फिर आपको सेल बॉडी मिली, सोमा, साइटोन जिसको बोलते हैं, या हम पेरिकैरियन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको हम साइटोन भी बोल रहे हैं, एंड न्यूक्लियस, सेंट्रियोल जहाँ पर एब्सेंट होता है। शॉन सेल्स, शॉन सेल्स आपने देखा, ठीक है। सीएनएस में जो शॉन सेल्स है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाता है, और पीएनएस में शॉन सेल आपका कौन बनाता है, कौन बनाता है, एक सेकेंड, यस, ठीक है, यस, ओके। सो शॉन सेल्स आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में बनाता है, ठीक है। माइलिन शीथ क्या है, माइलिन शीथ इंसुलेटिंग की तरह है बेटा। माइलिन शीथ से जो माइलिनेटेड न्यूरॉन हो, मतलब जिनमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, उनका कंडक्शन फास्ट होगा, ये भी हम लास्ट में देखते हैं। नोट्स ऑफ रैनवियर, ये इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। फिर एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन आपका कंडक्शन करता है, एक्सॉन क्या है, कंडक्शन करता है। यहाँ से इम्पल्स ट्रेवल होते हैं और जंप करते हैं, एक माइलिन शीथ से दूसरे माइलिन शीथ, फिर तीसरे माइलिन शीथ, और इस वजह से आपका जो है जंपिंग माइलिन शीथ या माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं, माइलिन शीथ की वजह से ही आपका कंडक्शन बहुत फास्ट होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइलिन शीथ, न्यूरॉन्स आर नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन्स आर नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ की प्रेजेंस की वजह से ही हम न्यूरॉन्स को हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और माइलिनेटेड न्यूरॉन का काम क्या होता है, जो है इंसुलेट तो करता ही है, प्लस आपका कंडक्शन फास्टर होता है। कंडक्शन क्या करता है यहाँ पर, जो है फास्टर होता है, फास्टर कंडक्शन होता है, प्लस साथ ही साथ आपका जो कंडक्शन है फास्टर है। अलॉन्ग विद दिस क्या है माइलिनेटेड न्यूरॉन का, कि ये इंसुलेट करता है माइलिन शीथ। एंड दूसरी बात जो है फास्टर है, साथ साथ इसी को हम बोलते हैं, इस कंडक्शन को हम बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। और यहाँ जंप करके न्यूरॉन जाता है, मतलब जंप करके जो है चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही हैं या ट्रांसमिट हो रही हैं। बस इतनी बात क्लियर हुई है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनेगा। सिंस वी हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम जल्दी से जल्दी चीज़ों को डिस्कस करेंगे बेटा, डिस्कवर नहीं। डेंड्राइट्स क्या है, शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर है, सिग्नल को रिसीव करेंगे फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, कैरी करेंगे इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। सेल बॉडी आपने देखी थी कहाँ पर थी जी, सेल बॉडी आपने देखी थी कहाँ पर थी, ये डेंड्राइट्स ने इम्पल्स को रिसीव किया, अब सेल बॉडी में उसको भेजा। डेंड्राइट्स ने जो है रिसीव किया और सेल बॉडी में उसको भेजा। सेल बॉडी में बच्चों जो है भेज दिया। अब देखते हैं हम ध्यान से, ठीक है, यस, ध्यान से देखते हैं। आई एम सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, ओके। सेल बॉडी में गया, कैरीज इम्पल्स टुवर्ड सेल बॉडी। अब सेल बॉडी सोमा कंटेन करेगा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, निजल्स, ग्रेन्यूल। यहाँ पर न्यूक्लियस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और निजल्स ग्रेन्यूल होंगे, ठीक है, निजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। और कुछ जो है रफ इंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम RER भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है। मेटाबॉलिक सेंटर है, इंटीग्रेट करेगा सिग्नल को। फिर एक्सॉन लॉन्ग फाइबर्स हैं, इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे अवे फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूर लेकर जा रहे हैं। फाइनली जो आपका एक्सॉन टर्मिनल आता है ना बच्चों, एक्सॉन टर्मिनल जो आता है वो आपका क्या करता है, सिग्नल को रिलीज कर देता है,
सिग्नल रिलीज करता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्या करेगा, सिग्नल को रिलीज कर देगा। माइलिन शीथ किससे बनी है, शॉन सेल पीएनएस में बनाएगा, सीएनएस में ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाएंगे, जिनका फंक्शन होता है इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ कंडक्शन को। नोट्स ऑफ रैनवीर क्या है जी, गैप्स बिटवीन माइलिन सेगमेंट्स। माइलिन सेगमेंट्स जैसे ये माइलिन शीथ थी ना, माइलिन शीथ थी, तो इसके बीच में जो प्रेजेंट था वो आपका रैनवीयर था। इंपॉर्टेंट सीयूईटी पीजी के लिए क्या है कि साल्टेटरी कंडक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन, अब यहाँ से जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहाँ से एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस है ही, मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके लिए पहले हमें बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना पड़ेगा और 5 मिनट से ज़्यादा का टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। ध्यान से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए सो दैट आपको ये चीज़ समझ आए। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में सबसे पहला जो फेस है बच्चों, सबसे पहला क्या है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, सबसे पहला, ठीक है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ठीक है। चल जाओ, लिख जाओ एटलीस्ट नर्व इम्पल्स, एक सेकेंड, 2x पे देख रहे होंगे सब लोग, आई नो। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, उस हिसाब से तो मैं ऑलरेडी 2x पे बोल रही हूँ आई थिंक, ओके। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में क्या होता है बच्चों, व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी, आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ चीज़ों को मैं। नर्व इम्पल्स, ओके, वेरी अनोइंग, यस। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में सबसे पहले आपका आएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या रेस्टिंग मेम्ब्रेन, या आप बोल सकते हो पोलराइज्ड स्टेट बोल सकते हो, या मेम्ब्रेन आपकी पोलराइज्ड है। इसका पोटेंशियल 70 मिलीवोल्ट। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होता है, 70 मिलीवोल्ट होता है। अब देखते हैं हम क्या होता है इसमें। दिस इज योर जो है एक्सोप्लाज्म, ये क्या है, एक्सोप्लाज्म है, ठीक है। अब बाहर का चार्ज क्या है, पॉजिटिव होता है, बाहर चार्ज पॉजिटिव होता है बच्चों। दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। बाहर का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और अंदर का चार्ज आपका नेगेटिव है। अंदर का चार्ज क्या है जी, अंदर का चार्ज आपका क्या होने वाला है, अंदर का चार्ज आपका नेगेटिव रहने वाला है। अंदर जो है मेम्ब्रेन में नेगेटिव चार्ज है, क्यों है, क्योंकि अंदर जो है पोटेशियम आयन है, प्लस आपके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ठीक है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से आपका जो अंदर का चार्ज है वो नेगेटिव होता है। अंदर आपकी जो मेम्ब्रेन का है चार्ज वो नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, क्योंकि बाहर जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट है। बाहर क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोडियम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। सोडियम बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में प्रेजेंट है, सोडियम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो इस वजह से ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम द आउटसाइड मेम्ब्रेन चार्ज इज योर पॉजिटिव। आउटसाइड मेम्ब्रेन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब कोई स्टिमुलस नहीं आया है, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है तो आपकी चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। आपकी चीज़ें कैसे होती हैं, ऐसे होती है, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। व्हेन देयर इज नो स्टिमुलस, देन व्हेन मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड और मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग, ओके। तो क्या है, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। अब देखो दिस स्टेज इस मेम्ब्रेन, मतलब एट दिस स्टेज आपकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या लिखा है पीडीएफ में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आरएमपी, ए न्यूरॉन एट रेस्ट हैज इलेक्ट्रिकल पोलैरिटी अक्रॉस इट मेम्ब्रेन, मतलब पोलर चार्ज है, पोलैरिटी है। क्या पोलैरिटी मतलब क्या होता है, यही पॉजिटिव नेगेटिव का प्रेजेंस, यही है पोलैरिटी। वैल्यू क्या है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, ये मेजर पी वाई क्यू है आपका 70 मिलीवोल्ट। मीनिंग इनसाइड न्यूरॉन नेगेटिव है, न्यूरॉन के अंदर चार्ज कैसा है बच्चों, नेगेटिव है। आउटसाइड न्यूरॉन आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, Na+ की वजह से, नेगेटिव क्यों, पोटेशियम आयन की वजह से। इतना समझ आया। वाई डज आरपीएम आकर क्यों हो रहा है, क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। सोडियम जो है हाई है आउटसाइड और इनसाइड लो है। कैल्शियम जो है आपका, सॉरी पोटेशियम जो है बच्चों आउटसाइड लो है और इनसाइड हाई है। अब उसके बाद आपका आता है क्लोरीन, क्लोरीन हाई है
और लो है। बट क्लोरीन का यहाँ कोई बहुत खास रोल नहीं होता, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। मतलब क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो है बाहर हाई होता है और अंदर लो होता है। प्रोटीन्स अंदर जो है, बाहर लो है, मैंने बताया नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आपकी हाई होती है इनसाइड, ठीक है। यस यस, इतना चीज़ समझ आया, इतना चीज़ समझ आया क्या? इज दिस क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक में मैं ऐसे समझाती हूँ कि यस दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पर जो है आपका जो है डीपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। इमेजिन दैट दिस इज योर डीपोलराइजेशन टेकिंग प्लेस। आई लेट मी यूज डिफरेंट कलर। यहाँ पर आपका जो है मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है या डीपोलराइजेशन की कंडीशन आ रही है। अब डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन में ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है। एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है रीच आउट हुआ, मतलब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आने के बाद जो आपकी मेम्ब्रेन है उसका पोलराइजेशन -55 मिलीवोल्ट से 60 मिलीवोल्ट तक हो जाता है बच्चों। मेम्ब्रेन आपकी, अब बताइए, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से बनेगा। मेम्ब्रेन आपकी कैसी मूव कर रही है? मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है या लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ? तो क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन आपकी मोर नेगेटिव, ये ज्यादा नेगेटिव है 70 वाला, ये कम नेगेटिव है, तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ आपकी जब मेम्ब्रेन मूव करती है। कब? जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, मेम्ब्रेन आपकी मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ मूव की, राइट। अब पोटेंशियल क्या हो गया है? -55 मिलीवोल्ट से 60 मिलीवोल्ट। इतना समझ आया? पोटेंशियल बच्चों जैसे ही ये होगा वैसे ही आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपका जो है, इमेजिन, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ये आप इमेजिन कीजिए कि ये आपका सोडियम चैनल है, Na+ चैनल है, ठीक है, कोई लीकी चैनल नहीं है, सोडियम चैनल है, ठीक है। अब वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपका क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा। वोल्टेज, मैं VGC लिख दूं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल क्या हो जा रहा है? यहाँ पर ओपन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ओपन हो जा रहा है। क्या ओपन हो रहा है? सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपका क्या हो गया है जी? ओपन हो गया है। इतनी बात सबको क्लियर है? तो क्या होगा? सोडियम अंदर आएगा। सोडियम क्या होगा? इनफ्लक्स होगा सोडियम का। अब यहाँ पर क्या होता है? सोडियम अंदर आता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? सोडियम अंदर आता है। तो यहाँ पर सोडियम अंदर आ रहा है। कौन अंदर आ रहा है? Na+। कौन अंदर आ रहा है? Na+ आपका अंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज हो गई। मेम्ब्रेन क्या हो गई? डीपोलराइज, मतलब बाहर, अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर आपका चार्ज कैसा हो गया? बाहर आपका चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बाहर आपका चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और अंदर चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि इनफ्लक्स हुआ है। क्यों? क्योंकि इनफ्लक्स हुआ है ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। मेम्ब्रेन कैसी हो गई है अब आपकी? मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन कैसी हो गई है अब? जो है +30 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन आपकी हो गई है, ठीक है। इतना चीज समझ आई? अब इसको थोड़ा सा इधर से पढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप, Na+ K+ ATPase पंप, इसका क्या फंक्शन होता है? 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। यूजेज ATP, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUT/PG पॉइंट। रेस्टिंग पोटेंशियल और आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए आपका सोडियम पोटेशियम पंप बनाया गया है। सोडियम पोटेशियम पंप बच्चों किसके लिए बनाया गया है? आपका जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और आयनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। सी क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन कौन सा चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो रहा है? और कभी कभी तो क्वेश्चन बस इतना बनता है कि वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है यहाँ पर, या यहाँ पर जो है आपके क्लोराइड आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है या क्लोराइड आयन चैनल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लीकी चैनल प्रेजेंट होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सो इज दिस पॉइंट क्लियर? बस यहाँ से इतना ही था। अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड चेंज इन मेम्ब्रेन दैट प्रोपोगेट्स अलोंग एक्सॉन। एक्सॉन से ही होगा क्वेश्चन, यहाँ पे ये भी बनेगा किससे होगा? एक्सॉन से, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है? 55 मिलीवोल्ट। जब स्टिमुलस रीच करता है थ्रेशोल्ड का तो इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है। CUT/PG में पूछा गया है क्वेश्चन।
फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग फेज, मेम्ब्रेन पोटेंशियल 70 मिलीवोल्ट, सोडियम चैनल क्लोज रहेगा, पोटेशियम चैनल क्लोज रहेगा। सी बच्चों, जब मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, क्या मैंने आपको बताया कि कोई चैनल खुलेगा? नहीं, क्योंकि इस टाइम पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल, सारे चैनल बंद रहते हैं। इस टाइम कोई भी चैनल खुला नहीं रहता, सारे चैनल आपके क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं। देन कम्स योर डीपोलराइजेशन स्टेज। डीपोलराइजेशन स्टेज मैंने समझा दी है। स्टिमुलस ओपन कर देता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। क्या होता है? स्टिमुलस आता है, वोल्टेज गेटेड चैनल को ओपन कर देता है, सोडियम की एंट्री होती है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव कहने का मतलब है कि कहीं से भी अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा था और नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, चीज़ें पॉजिटिव आपकी हो गई हैं। वैल्यू क्या है? +30 मिलीवोल्ट। अब जो वैल्यू आती है वो +35 मिलीवोल्ट आ जाती है। ठीक है, जब आपका स्टिमुलस, आपने देखा आपका जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस था वो 55 मिलीवोल्ट का था, वो आया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जब आता है तो मेम्ब्रेन आपकी जो है मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ जाती है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद डीपोलराइजेशन के पास जो वैल्यू है वो 30 मिलीवोल्ट बन जाएगी। अब आप यहाँ से देखिए कि ये आपकी चीज़ें जो है डीपोलराइजेशन, ये आपका जो है जो आया था ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू थी बच्चों। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं बता देती हूँ कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वैल्यू थी जब आपका मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव बन जाता है। बट यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? +35 मिलीवोल्ट। +35 मिलीवोल्ट इसकी वैल्यू होगी। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हुई? आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपकी चीज़ें आती हैं रीपोलराइजेशन की। ठीक है, अब हम रीपोलराइजेशन को भी ऐसे ही याद कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा होगा जो नहीं समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट यही है कि सोडियम का इनफ्लक्स से डीपोलराइजेशन हो रहा है। अब रीपोलराइजेशन में क्या है कि देखो भाई, अब इसको वापस से वैसे ही स्टेज में जाना है। ठीक है, रीपोलराइजेशन में वापस से ही इसको वैसी ही स्टेज में जाना है। तो रीपोलराइजेशन मैं यहाँ बना के समझा देती हूँ। रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों? अब जो है यहाँ पर जो है रीपोलराइजेशन में सोडियम चैनल्स जो थे वो आपके क्लोज हो गए। मान लीजिए जो यहाँ पर Na+ का चैनल था वो क्लोज हो गया है। फिर क्या होगा? आपका पोटेशियम चैनल जो है, आपका जो K+ का चैनल है ये ओपन हो जाएगा। K+ का चैनल क्या होगा? ओपन हो जाएगा। तो K मूव्स आउट ऑफ द सेल, तो पोटेशियम जो है बाहर चले जाएंगे। ठीक है, अब पोटेशियम क्या कर रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं। पोटेशियम क्या कर रहे हैं बच्चों? बाहर चले जा रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? पोटेशियम आपके बाहर चले जा रहे हैं। अब मेम्ब्रेन फिर से नेगेटिव हो गई। मेम्ब्रेन अब क्या हो गई? फिर से नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर पोटेशियम के बाहर जाने को हम क्या बोलेंगे? इफ्लक्स हुआ। पहले इनफ्लक्स हुआ था सोडियम का डीपोलराइजेशन में, यहाँ पर इफ्लक्स मतलब बाहर जा रहे, अंदर नहीं आ रहे, बाहर जा रहे। क्योंकि बेटा पोटेशियम तो अंदर ही थे ना, पोटेशियम अंदर ही थे, सोडियम आया था बाहर से। अब पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। इफ्लक्स ऑफ जो है K+ हुआ, और इफ्लक्स ऑफ K+ होने के बाद जो था आपका इस टाइम पर जो एक्शन पोटेंशियल था ना वो डीपोलराइज हो रहा है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल आपका डीपोलराइज हो रहा है। इतना समझ आया? तो अब बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया है जी, क्योंकि K+ बाहर गया है, बाहर पॉजिटिव चार्ज हो गया है। और इनसाइड आपका क्या है? इनसाइड आपका नेगेटिव चार्ज है। तो क्या जैसे मेम्ब्रेन पहले थी वैसे ही आ गई है, लेकिन इसमें एक बदलाव है। अंदर की तरफ जो है सोडियम है और बाहर की तरफ पोटेशियम है। यहाँ पर वोल्टेज गेटेड VGC वोल्टेज गेटेड चैनल कौन से? पोटेशियम के ओपन होते हैं, पोटेशियम के ओपन होते हैं। ठीक है, एक हाइपर पोलराइजेशन है। हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना जी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -90 मिलीवोल्ट हो जाती है मेम्ब्रेन पोटेंशियल हाइपर पोलराइजेशन के केस में। हाइपर पोलराइजेशन के केस में क्या होता है कि ज़्यादा देर तक आपके जो है पोटेशियम चैनल खुले रह जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा देर तक खुले रह जाते हैं तो मेम्ब्रेन जो है काफ़ी हाइपर पोलराइजेशन मोड पर चली जाती है, एंड दैट इज़ योर केस ऑफ -90 मिलीवोल्ट। आई होप कि ये चीज़ समझ आया होगा। रीपोलराइजेशन में ये चीज़ें समझ आई होंगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसमें भी इस चीज़ को बेटा बैलेंस करने के लिए आपका सोडियम पोटेशियम पंप आता है, जो 2 K+ को इनसाइड और 3 को आउटसाइड, ऐसे इसका काम होता है। 3 सोडियम को आउटसाइड करता है। ठीक है,
तो जो है पोटेशियम पंप जो है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आएगा और रीपोलराइजेशन की स्टेट में आएगा। हाइपर पोलराइजेशन, टू मच पोटेशियम लीव्स द सेल, बहुत ज़्यादा देर तक अगर चैनल खुले रह जाते हैं तो आपका टू मच जो है पोटेशियम बाहर चला जाता है सेल को छोड़ के। अब मेम्ब्रेन जो है मोर नेगेटिव देन रेस्टिंग पोटेंशियल से भी ज़्यादा नेगेटिव मेम्ब्रेन हो जाती है, 90 मिलीवोल्ट। वैल्यू 80 मिलीवोल्ट यहाँ पर लिखा है, बट मेक इट 90 मिलीवोल्ट, ठीक है। देन सेल रिटर्न्स टू नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? आफ्टर एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन्स टेम्परेरली कैन नॉट फायर, ठीक है, कुछ टाइम तक फायर नहीं हो सकती, मतलब कुछ टाइम तक जो है रिफ्रैक्टिव पीरियड तक मेम्ब्रेन थोड़ा सा स्टॉप हो जाती है। एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या है? नो सेकेंड इम्पल्स पॉसिबल, जब दोबारा से कोई इम्पल्स ना आ सके। रीजन सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सोडियम चैनल कुछ टाइम के लिए आपके इनएक्टिवेट हो जाते हैं। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड क्या है? सेकेंड इम्पल्स पॉसिबल बट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्गर, लेकिन अब जो है सेकेंड इम्पल्स तो होगा। सी रिफ्रैक्टिव पीरियड में पहला एब्सोल्यूट है जिसमें कोई सेकेंड इम्पल्स नहीं हो सकता क्योंकि आपके चैनल्स इनएक्टिवेट हो गए हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में सेकेंड इम्पल्स बच्चों पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। 7वें नंबर पे आपका आएगा प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस में क्या है कि इम्पल्सेस जो है वो ट्रैवल करेंगी अलोंग एक्सॉन, एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करेंगी बाय लोकल करंट फ्लो, ठीक है। इम्पल्सेस ट्रैवल कर रही हैं अलोंग एक्सॉन बाय लोकल करंट फ्लो। टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन। अब जो मैंने बताया था कि आपको एक चीज़ सिखाना है कि दो तरह की कंडक्शन कौन सी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, दूसरी सॉल्टेटरी होती है। कॉन्टिन्यूअस वाली ऐसे, ठीक है, और सॉल्टेटरी वाली ऐसे। दिस इज वॉट? दिस इज योर माइलिन शीथ, दिस इज योर माइलिन शीथ, ओके। ये आपकी माइलिन शीथ है, दिस इज योर माइलिन शीथ। ये आपके रैनवियर्स हैं, नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई इम्पल्स आया ऑकर्स इन अनमाइलेटरी, अब यहाँ पर आई कोई, मतलब आपका जो है, हाँ, अकर्स इन अन, देखो अब यहाँ पर इम्पल्स आया, अब ट्रेवल कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, ट्रेवल कर रहा है, वॉक कर रहा है, समझ लीजिए यहाँ पर वॉकिंग हो रही है। आप चल के बहुत टाइम ले लोगे जाने में, ठीक है, तो स्पीड यहाँ पर स्लो है। एग्जाम्पल इनवर्टिब्रेट, चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, ठीक है। अनमाइलेटेड एक्सॉन में जो आपका इम्पल्स ट्रांसमिशन है वो स्लो है। कंडक्शन आपका कैसा है? स्लो कंडक्शन है। वॉकिंग टाइप्स में आपका जो है इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है। सॉल्टेटरी कंडक्शन में यही जो इम्पल्स है वो जंप कर रहा है, यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। दिस ऑकर्स इन माइलिनेटेड एक्सॉन। इम्पल्स जम्प्स फ्रॉम नोड टू नोड। नोड्स इन्वॉल्व क्या है? नोड्स ऑफ रैनवियर। एडवांटेज वेरी फास्ट कंडक्शन, एनर्जी इफिशियंट, अप टू 120 मीटर पर सेकेंड, मिली पर सेकेंड। आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट ये था आपका सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बच्चों। व्हेन इम्पल्स रीचेस एक्सॉन टर्मिनल, सिग्नल मस्ट पास टू नेक्स्ट सेल, दैट जंक्शन इज कॉल्ड साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स, ठीक है। जब इम्पल्स आपका रीच करता है एक्सॉन टर्मिनल में तो सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल में जाना है, इस जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आता है और केमिकल साइनेप्स आता है। केमिकल साइनेप्स में क्या है? केमिकल साइनेप्स में ये आपका ऐसे, ओह नो इट इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज दिस? yes this is your इस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इस पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अच्छा, पूछा जाएगा कि पोस्ट सिनेप्टिक वाला रिसेप्टर किस पर प्रेजेंट होता है, तो आंसर वुड बी योर मेम्ब्रेन, यस मेम्ब्रेन पर। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल जो कि ये है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो ये है बेटा बीच में, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ये हो गई आपकी, ठीक है। स्ट्रक्चर से क्या ये चीज़ें क्लियर हुई? एक सेकेंड, जब यहाँ पर बना है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? ये मुझे समझ नहीं आया आज तक कि कैसे इरेज होता है। पिक्चर इरेज तो हो जा भाई। सिनेप्टिक क्लेफ्ट ये है,
प्री सिनेप्टिक ये है और पोस्ट सिनेप्टिक ये है। क्या इतनी चीज़ें क्लियर हुई? अब स्टेप्स क्या हैं? केमिकल साइनेप्स बच्चों देखो स्लो होता है क्योंकि इसमें काम होता है बहुत ज़्यादा। कैसे? एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर आया, फिर कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा आपके कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जब आप पढ़ रहे थे मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कोई कैल्शियम चैनल ओपन होता है क्या? नहीं, यहाँ पर कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। कैल्शियम एंटर करता है न्यूरॉन में, सिनाप्टिक वेसिकल्स फ्यूज होती हैं मेम्ब्रेन से और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर ये जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इनसे बाइंड करेगा। ये जो ग्रीन कलर के आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, इन पर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा और आयन चैनल्स ओपन होंगे। रिमेंबर, वहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते थे, यहाँ पर आयन चैनल ओपन होंगे और नया इम्पल्स जनरेट हो जाएगा। ये है केमिकल। ये स्लो होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती हैं और ये थोड़ा सा फास्ट होती हैं। ठीक है जी, ये फास्ट होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अब न्यूरोट्रांसमीटर में हमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, इनहिबिटरी। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू में पूछा भी जाता है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है। ठीक है, इनहिबिटरी क्या है, इस वजह से तो परेशान हूं मैं। चल जा भाई। हाँ, इनहिबिटरी। अब यहां पर एक्साइटेटरी। यस, एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में क्या होता है आपका? एक्साइटेटरी में पहले इनहिबिटरी देखते हैं। इनहिबिटरी में आपका गाबा, सेरोटोनिन और कौन सा होता है? एक ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, गाबा, सेरोटोनिन, ये सारे आपके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। वेरएज एक्साइटेटरी में आपका आता है एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन। इनहिबिटरी में बच्चों एक और होता है डोपामीन, क्योंकि वो भी आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट करता है। डोपामीन भी होता है, डोपामीन। एक्साइटेटरी में एसिटाइल कोलिन और ग्लूटामेट, ये आपके जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन मसल कंट्रैक्शन करेगा, डोपामीन मूवमेंट रिवॉर्ड करेगा, सेरोटोनिन मूड रेगुलेशन, गाबा इनहिबिटरी, ग्लूटामेट एक्साइटेटरी। क्वेश्चंस बनते हैं इससे, इसलिए बताया। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या है? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में चीज़ें आपकी बहुत फास्ट होंगी। डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे होती है कुछ चीज़ें। देखो, ये आपकी एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब आपकी एक दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ से साइनेप्स के थ्रू ज्वाइंट है, यहाँ पर आपकी साइनेप्स प्रेजेंट है। ठीक है, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज योर साइनेप्स। ये आपका क्या है बच्चों? साइनेप्स है। इमेजिन करना है बस, सारा खेल इमेजिन का है। ये आपका साइनेप्स प्रेजेंट है। स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, स्पेलिंग की तो गलती कभी नहीं हुई आज तक। हाँ, ये एक सेकेंड, अच्छा ही लिख दूँ, नहीं तो अच्छा ही लिख दूँ भाई, थोड़ा सा राइटिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है मैडम को। हाँ जी, ये साइनेप्स है। अब यहाँ से कोई भी इम्पल्स आपका ट्रांसमिट होगा, कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट होगा तो क्या वो डायरेक्ट ऐसे आ सकता है? फिर वही बात कर दी, चेंज नहीं किया पेन। हाँ, क्या जी वो डायरेक्ट ऐसे ट्रांसमिट हो सकता है? ऑफकोर्स हो सकता है। तो गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं, कोई न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत नहीं है, बहुत फास्ट ट्रांसमिशन है। कार्डियक मसल, ब्रेन सर्किट में यही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ऑल और नन लॉ, बस आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, क्या जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होते हैं वो कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? अब 4-5 ऑप्शंस उसमें दिए रहेंगे, ऑल और नन भी कहीं लिखा रहेगा, बट बच्चे सोचेंगे कि ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ऑल और नन लॉ में नर्व इम्पल्स फॉलो करते हैं ऑल या सारे प्रिंसिपल या नन प्रिंसिपल। इफ थ्रेशहोल्ड रीच करता है तो फुल इम्पल्स होगा, अगर नहीं रीच करेगा तो नो इम्पल्स, नो पार्शियल रिस्पॉन्स। ठीक है, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं कंडक्शन वेलोसिटी को, एक्सॉन डायमीटर, अगर लार्जर डायमीटर है तो फास्टर इम्पल्स है, माइलिनेशन है तो फास्टर है, टेम्परेचर अगर हाई है तो कंडक्शन आपका फास्टर है। डिजीज जो रिलेटेड है नर्व कंडक्शन से, देखो डिजीज वाला जो चैप्टर है हमारा वो बहुत सारी डिजीज अलग अलग चीज़ों में दे रखी है। अब चाहे माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन समझ लो इसको, या आप इसको जेनेटिक्स का भी समझ सकते हो, बट इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन हेल्थ डिजीज का एक कॉन्सेप्ट जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ डिजीज का भी आप देखना, ह्यूमन हेल्थ डिजीज जो है यहाँ पर, या इनहेरिटेड डिजीज करके एक टॉपिक जो है एनिमल साइंसेज में
आपके सिलेबस में दे रखा है, लाइफ साइंस वाले जो टारगेट कर रहे हैं 13 मार्च को एग्जाम के लिए, उनमें। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस कौन सी डिजीज है? जब माइलिन शीथ आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इम्पल्स ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन की डिफिशियंसी हो जाती है। माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें कुछ थी जहाँ से आपके PYQs भी बनते थे। और जो आपने अगर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन आपके टॉपिक दे रखा है एनिमल साइंसेज में बच्चों, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन दे रखा है, और अगर आपने उसमें से इतना चीज़ पढ़ लिया तो आपको उस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये जो बनाया है ये एनालिसिस करके बनाया, कुछ भी ऐवी नहीं बना दिया कि बस बना दिया उठा के, नो, एनालिसिस करके आपका पूरा PDF बना है। कमेंट बॉक्स में मैं इसको पिन कर दूंगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। ठीक है, बहुत इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप इसको 2 बार देख लीजिए, 2x पे 3 बार देख लीजिए, 4 बार देख लीजिए, 1x पे भी देखेंगे तब भी मैं बहुत स्पीड में बोलती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इस वजह से। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।